अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे फाइबो सिरप के हवाले से। अगर हम बात करते हैं फाइबो सिरप की, तो ये जो प्रोडक्ट है ये यूरोपियन ओरिजिन का है। और अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, तो इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के जो है वो बेनिफिट्स मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं फाइबो सिरप की, तो ये प्रिवेंट करता है और ट्रीट करता है कॉन्स्टिपेशन को, और रेगुलेट करेगा बाउल को, और इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को। अगर हम फाइबो सिरप के फर्दर फायदों के हवाले से बात करते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो होगा वो रिड्यूस करेगा, और साथ साथ ये मेंटेन करेगा हेल्दी वेट को। अगर आप जो है वो वेट के हवाले से, वेट गेन के हवाले से परेशान हैं, तो फाइबो सिरप जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुआवन है। अगर हम फाइबो सिरप की जो है वो टेस्ट के हवाले से बात करते हैं, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, रेडी टू टेक लिक्विड फाइबर है। अगर हम इसकी कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे से बात करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स में नज़र दौड़ाते हैं, तो इसके अंदर वीट डेक्स्ट्रिन शामिल है। और अगर हम इसकी बोतल देखते हैं, बोतल के साइज़ को, तो ये 120 ml की जो है इसकी बोतल है, और तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स को देखते हैं, तो जैसे मैंने ऊपर बताया, जहाँ पे आप चाहते हैं कि वेट रिड्यूस हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस हो, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इसके हम बेनिफिट्स को देखते हैं, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तमाम एज ग्रुप के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। अब हम नज़र दुराते हैं इसकी कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन के लिए, कि जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर हम बाकी अदर एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हमें जो है ये फाइबो जो है वो सिरप लेना चाहिए? तो बेहतर यही है कि इसको अवॉइड करें। और ऐसे जो है वो पेशेंट्स, उनको ये इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए फाइबो सिरप, जो इससे एलर्जिक हो। अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, या फिर हम बात करते हैं लैक्टेशन की, तो गायनाकोलॉजिस्ट की जो है वो इजाज़त के बगैर जो है वो फाइबो सिरप जो है आपने बिल्कुल भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। अब हम कुछ जो है वो फैक्ट्स या क्वेश्चंस के हवाले से बात करते हैं। उनमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फाइबो सिरप, के फाइबो सिरप के जो हैं वो फ़ायदे क्या हैं। तो फाइबो सिरप का जो सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है बाकी सिरप की निस्बत, या बाकी इस बगौर जो मार्केट में अवेलेबल है, वो ये है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेजेंट है। सेकंड पे ये जो है आसानी से जो है आपने इसको जो है वो इनटेक कर लेना है ओरली। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये प्रिवेंशन करता है और ट्रीटमेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। फिर उसके बाद सेकंड सवाल ये है कि हाउ ऑफन शुड आई टेक द फाइबो सिरप। तो फाइबो सिरप की अगर हम बात करते हैं इनटेक की, तो टेक दिस सिरप एवरी डे एज रिकमेंडेड। जैसे कि आपको रिकमेंड किया है, आप इसको हर रोज़ ले सकते हैं, बाकायदगी से ले सकते हैं। और थर्ड पे क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है फाइबर सिरप के हवाले से, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर फाइबर सिरप टू वर्क, के फाइबर सिरप को जो है अपना काम करने के लिए या अपनी इफादियत दिखाने के लिए कितना जो है वो टाइम लगेगा। तो फाइबर सिरप जो है वो टेक करता है अबाउट 1 आवर टू शो इट्स फुल इफेक्ट्स, यानी आपको 1 घंटे के अंदर जो है इसके जो है वो जो इफेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। यानी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, और आपका जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलेट होगी, और आपकी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। मगर अगर हम बात करते हैं हेल्दी वेट की को मेंटेन करने की, या कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए बहरहाल एक जो है वो टाइम लगेगा। यानी आपको 1 मंथ जो है वो लगातार पीना होगा, और फिर उसके बाद जो है आपको रिजल्ट्स जो हैं थोड़े बहुत नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और आपको इसको कंटिन्यू रखना होगा। फिर उसके बाद जो है ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन ये किया जाता है कि हु शुड नॉट टेक द फाइबो सिरप, के किन लोगों को जो है वो फाइबो सिरप नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को फाइबो सिरप नहीं लेना चाहिए जो कि फाइबो सिरप से एलर्जिक हैं, ठीक है, जिनको एलर्जी के चांसेस फाइबो सिरप से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फाइबो सिरप एक बेहतरीन सिरप है यूरोपियन ओरिजिन का, और इसमें ग्रीन टी के जो है वो एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, और ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और हेल्दी वेट गेन को जो है वो इंश्योर करता है, आपकी डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है, आपकी जो प्रिवेंशन करता है, ट्रीटमेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, बाउल को जो है वो रेगुलेट करेगा। क्योंकि इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स पे नज़र दुराते हैं, तो इसके अंदर वीट डेक्स्ट्रिन शामिल है,
और हाँ, ऐसे पेशेंट्स जो एलर्जिक हैं इससे, उनको ये नहीं लेना चाहिए। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।